लो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक भाई का कमेंट आया हुआ है। उन्होंने हमसे कमेंट करके क्वेश्चन किया है कि मुझे आईडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 3 लाख का। 3 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 5 सालों के लिए। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे लगेगा बैंक से, और मुझे क्या प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट लगेंगे, तो इसके बारे में मुझे पूरी डिटेल से बता दीजिए। और मेरी क्या मंथली ईएमआई बनेगी 3 लाख रुपए पर 5 सालों पर। 3 लाख रुपए में 5 सालों में मेरी क्या मंथली ईएमआई बनेगी और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके बारे में ही हम लोग पूरी डिटेल से वीडियो में बात करेंगे। और उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन और किया था कि उन्होंने कहा था कि मुझे एक ऐसी साइट बता दीजिए जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो किसी की बैंक की जानकारी निकालने में। तो मैंने भी उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं और उनको आपको एक साइट बताते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जा करके चेकआउट कर लेना। तो ये साइड है, यहाँ पे आप लोग को जैसे इन्होंने पूछा क्वेश्चन तो आईडीएफसी बैंक के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं। ये सर्च बॉक्स आ जाता है आईडीएफसी जैसे डालोगे तो आप लोग को पूरा डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग को पर्सनल लोन के बारे में डिटेल चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे आईडीएफसी पर्सनल लोन के बारे में डिटेल देखते हैं। तो हम लोग की पूरी डिटेल, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन और क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, सारी डिटेल आप लोग को एक चार्ट के माध्यम से समझ में आ जाती है। और एक बढ़िया सा डिटेल वीडियो, डिटेल चीज़ें आप लोग को जो भी कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो यहाँ से आप लोग आसानी से पढ़ समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईडीएफसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो मैं आ चुका हूँ आईडीएफसी के ऑफिशियल साइट पे आ गया हूँ। तो यहीं पे आप लोग इसी साइट से मैं क्लिक करके आईडीएफसी की ऑफिशियल साइट पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आईडीएफसी का बैंक का जो एक इनका ऐप भी चलता है, तो इनकी जो रेटिंग चल रही है 4.5 की रेटिंग चल रही है, तो जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। पर्सनल लोन जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो 12.50% से प्रोवाइड कर रहे हैं 18.00% तक का। और ये जो इनकी प्रोसेसिंग फीस है, जैसे इन्होंने 3 लाख का इनको पर्सनल लोन चाहिए, तो उनसे 3.50% से इनके लोन अमाउंट से प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी। और जो लोन अमाउंट ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो 5 लाख तक का आप लोग को लोन अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो कितने सालों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, 5 सालों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो बेसिक चीज़ें रहीं। तो आगे आप लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहले चलते हैं इसकी ईएमआई, मंथली ईएमआई कितनी निकलेगी। तो ये हम आ चुके हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैं आप लोग को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये फर्स्ट या सेकंड लिंक होगी, तो आप लोग जाकर के चेकआउट कर लेना। और ये इसमें इसकी लिंक मैं इसलिए आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जिससे आप लोग अपना अमाउंट डाल करके आसानी से अपनी मंथली ईएमआई देख लें कि मेरी मंथली ईएमआई मंथ वाइज क्या बनेगी। क्योंकि यार लोन लेने से पहले 1000 बार चेक कर लेना चाहिए। हर चीज़ चेक करने के बाद ही लोन लेना चाहिए कि किस चीज़ में हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, इतने सालों के लिए लेंगे तो बेनिफिट है कि इतने सालों के लिए लेंगे तो बेनिफिट। तो इसलिए मैं आप लोग को अपना अमाउंट डाल कर चेक करने के लिए ज़रूर कहूँगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे हम लोग मंथली ईएमआई निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 ऑप्शन देखते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो ये पर्सनल लोन पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी रैंडम अमाउंट सेलेक्ट होता है, तो आप लोग अपना अमाउंट फिलअप कर सकते हैं। तो जैसा भाई का अमाउंट था 3 लाख, तो 3 लाख हम लोग फिलअप कर लेते हैं। और उनका 5 सालों के लिए 3 लाख 5 सालों के लिए उनका अमाउंट था। और जो तब उनकी जो मंथली ईएमआई बनती क्या बनती है वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो वो जा करके हम लोग फिलअप कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.50% से लेकर के 18 पॉइंट तक चल रहा है, तो हम लोग 12.50% मान लेते हैं। 12 पॉइंट, तो ये मैंने 12 भर लिया। 12, तो हम लोग की जो मंथली ईएमआई बनेगी जाकर के वो बनेगी जाकर के 6,673 रुपये हम लोग की मंथली ईएमआई बनेगी। जो टोटल इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा वो 1,04,000 हम लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3 लाख के अमाउंट पर 5 सालों पे, और 12% के ब्याज पर। तो जो आप लोग को टोटल पेमेंट बैंक को देनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 4,04,000 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग एक सर्कल के अकॉर्डिंग आप लोग चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। जो ये आप लोग को ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई देता है, ये आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि जो आप लोग ने बैंक से पैसा लिया। उसके साथ जो ये आप लोग को ऑरेंज कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये होता है इंटरेस्ट रेट, मतलब ब्याज। जो आपने लोन लिया है उसके लिए जो आप लोग ब्याज भरेंगे बैंक को, वो होता है, ये होता है टोटल इंटरेस्ट। तो ये आप लोग को कितना भरना पड़ रहा है, 25% आप लोग को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 74% आप लोग को पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो चीज़ें थोड़ा डिटेल से समझते हैं
ये आप लोग इस ईएमआई कैलकुलेटर को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें आप लोग को चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग थोड़ी चीज़ें और डिटेल में समझ में आती हैं। उससे बेटर आप लोग को यहाँ पे एक चार्ट प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप लोग को चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। जो भी थोड़े कन्फ्यूजन होते हैं वो यहाँ पे हम लोग को आते आते चीज़ें कन्फर्म होने लगती हैं। जैसे कोई भी आप लोग को रैंडम आप लोग को पता लगाना है कि मुझे 2023 में मेरी पूरी पेमेंट कितनी जाएगी, पूरा पेमेंट मैं बैंक को कितना करूंगा, तो मुझे पता लगाना है। तो आप लोग ने अमाउंट डाला, सब कुछ ऊपर फिलअप कर लिया, उसके बाद नीचे आप लोग जैसे आएंगे चार्ट पे तो आप लोग को मिल जाएगा कि 50,951 रुपये आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 29,128 रुपये 42 पैसे आप लोग का इंटरेस्ट रेट होगा। तो जो टोटल बैंक को आप पेमेंट करेंगे वो करना पड़ेगा 80,080 रुपये। ये आप लोग टोटल बैंक को पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आपने 2 लाख इतना अमाउंट 80,080 रुपये पेमेंट पे कर दिया, 60,060 रुपये पे कर दिया, तो जो आप लोग को बैंक जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 2,14,634 रुपये आप लोग को बचेगा और 28% आपने अपना लोन पेड कर दिया। अगर आप लोग को पता लगाना है कि मुझे 2024 के फरवरी में कोई भी रैंडम पर्सन आपसे आकर के पूछ लेता है कि अगर भाई आप लोग को मार्च के मंथ में आप लोग को आपकी मंथली ईएमआई कितनी जाएगी, कोई भी यार इंसान होता है, परिवार का होता है, तो कोई भी आपसे पूछ लेता है तो आप लोग आसानी से बता सकते हो केवल अपना लोन अमाउंट डाल के, इंटरेस्ट रेट डाल के और टेन्योर डाल के कितने सालों के लिए ले रहा है। एक अच्छा सा चार्ट खुल गया, आप लोग आसानी से हर एक इंसान को आंसर दे सकते हो कि मार्च में मेरी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी जाकर के 4,617 रुपये 98 पैसे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, 2,055 रुपये मेरी इंटरेस्ट रेट होगा, उसके साथ जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी वो पेमेंट करनी पड़ेगी 6,673 रुपये। जो बैलेंस बचेगा उसमें आप लोग ये भी डिटेल से बता सकते हो, जो बैलेंस बचेगा 2,917 रुपये 45 पैसे बैलेंस बचेगा, 33% आप लोग का लोन पेड हो चुका होगा, ये भी आप लोग यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मैं इस ईएमआई कैलकुलेटर को प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये रही बात जाकर के इसकी। तो यहाँ पे आप लोग लास्ट तक 2027 तक जितने सालों के लिए आप लोग लोन लेंगे उतने सालों का आप लोग को यहाँ पे चार्ट बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस चार्ट को प्रिंट करवा करके अपने पास रख सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए कैफे में जाकर के, उसके बाद अपने पास रख सकते हैं। प्लस आप लोग पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं जिससे आप लोगों को कभी दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। अपना पीडीएफ खोलिए और पूरा चार्ट देख लीजिए। तो ये रही बात जाकर के 3 लाख के अमाउंट पर, लोन अमाउंट पर, 3 लाख के पर्सनल लोन अमाउंट पर 12% इंटरेस्ट पर 5 सालों के लिए। तो जो हम लोग की मंथली ईएमआई निकल के आई थी वो बनी थी 6,673 रुपये। तो जो टोटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था वो पे करना पड़ रहा था 1,04,000 रुपये और बैंक को पैसा कितना देना पड़ा था 4,04,000 रुपये। तो चलिए आगे बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये आ चुके हैं हम लोग साइट पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा सैलराइड पर्सन के लिए जो आप लोग 23 साल से 58 साल तक के एज होनी चाहिए। इसके बीच में जिनकी एज होगी उन्हीं को ये आईडीएफसी जो बैंक है वो आप लोग को पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड जिनका खुद का बिजनेस है वो उनके लिए भी 28 साल से 68 साल के बीच में जो आप लोग की एज होगी उसके बीच में आप लोग अपना पैसा पर्सनल लोन कोई भी लोन ले सकते हैं इनसे। Its self-employed business must has been extension for the minimum 3 years of profit after tax PAT और 2 years should be positive। मतलब कि 3 साल तक ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हो, 3 साल मतलब कि एक्सटेंशन रिक्वायरमेंट मतलब 3 साल से इनका एक जो बिजनेस कर रहे हैं वो 3 साल से चल रहा हो लगातार, और 2 साल से मतलब इनके जो रिजल्ट आ रहे होंगे वो कुछ बेटर आने चाहिए। और बैंक रिक्वायरमेंट देखते हैं लोग कि कितना इनका प्रॉफिट हो रहा है, कितना इनका घाटा हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग को पैसा देंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए उन्होंने लिख के रखा हुआ है। लोन की डिटेल देखो यहाँ पे आप लोग को फिर से मैं बता देता हूँ। जो 12.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोग को 18% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोग को लोन प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेसिंग फीस आप लोग की वही रहेगी 3.50%। 5 सालों के लिए प्रोवाइड करते हैं। लोन अमाउंट 5 लाख 5 सालों के लिए, ये सिंपल तो दिमाग में चढ़ा रहेगा। तो यही बेसिक रिक्वायरमेंट थी। और आगे चलते हैं थोड़ा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी आप लोग को बता दिया, सैलराइड पर्सन के लिए मैंने आप लोग को चीज़ें बता दी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट भी बता देता हूँ। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सच ऑफ आधार कार्ड और पासपोर्ट और पैन कार्ड, मतलब कि आप लोग की आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड लग जाएगा,
और पासपोर्ट, पैन कार्ड, इन दोनों में, तीनों में से कोई भी आप लोग लगा सकते हैं। तो आधार कार्ड तो रैंडम सब बंदों के पास होता है यार। और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप लोग को आधार कार्ड लगा देंगे, यूटिलिटी बिल लगा देंगे, पासपोर्ट लगा देंगे, बैंक अकाउंटमेंट और बैंक अकाउंटमेंट का स्टेटमेंट लगा देंगे। तो आधार कार्ड में जो भाई आप लोग का वो एड्रेस पड़ा होता है ना, वही चल जाएगा। आधार कार्ड होगा तो देखो आप लोग का दो काम हो जाएंगे, आइडेंटिटी भी आप लोग की पता चल जाएगी, एड्रेस भी पता चल जाएगा। और प्रूफ ऑफ इनकम आप लोग को लगानी पड़ेगी, तो बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए बैंक स्टेटमेंट और 3 मंथ सैलरी स्लिप। तो जो सैलरीड पर्सन है, जो मतलब कि नौकरी जॉब वॉब करते हैं, तो उनको 3 महीने की उनको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी बैंक की, और 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी बैंक को, जो सैलरी पर्सन। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए उनको 2 साल का अपना बैलेंस दिखाना पड़ेगा, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, और कम से कम 3 सालों तक ये बिजनेस चल रहा हो। ये होता है ये हुआ सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप लोग को कोई भी बेसिक क्वेश्चंस हुआ करें, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि यार उसकी हम लोग पूरी डिटेल से वीडियो बना करके आप लोग को अच्छी से समझा देते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो जाकर के दोनों वेबसाइटें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।